अभी पूजा वगैरह हो। यहाँ पे मैं जब कभी तो आप सब, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज दिन है गुरुवार और अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है। गर्मी यहाँ बहुत हो रही है, तो देख सकते हो पूरे पसीने से भीगी हुई हूँ। तो अभी सुबह का मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका है, झाड़ू पोछा, अभी जस्ट पोछा लगाई हूँ। और आज चने दाल की तड़का मतलब बनाना था, बच्चे वही खाएंगे और ले जाएंगे लंच में, तो वो भी मैंने बना दिया है। और कल जैसे मेरा व्रत था शिवरात्रि का, साड़ी पहनी थी तो नहाने के बाद में साड़ी पहन के कपड़े धोने में थोड़ी दिक्कत होती है। कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो अभी मैं धोऊँगी नहाऊँगी। बच्चे अभी सो रहे हैं, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद फिर बच्चों का जल्दी जल्दी पराठा वगैरह बना के लंच दूँगी। ये देखिए, एक दिन कपड़े नहीं धोए, कितनी साड़ी मैंने रात में खोल दी थी, नाइटी डाली थी, ये कपड़े हैं। अभी फिर बाथरूम में भी देखिए कपड़े पड़े हैं। और देखिए क्लीनिंग वगैरह मेरा हो चुका है, टोटल घर पूरा क्लीन हो गया है। देखिए झाड़ू पोछा काम निपट चुका है। बच्चे अभी सो रहे हैं, टाइम हो रहा है 6:45, 5:30 में मैं उठी थी, 5:20 में। तो चलिए अभी फटाफट से अपना काम करती हूँ। इसमें मैंने तड़का बनाया है, बाकी भी कुछ भी नहीं किया है। ये फ्रिज से बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी बाद में, तो बैगन निकाल के रख दिया है। यहाँ पे मैं जब कभी अपना काम करती हूँ मॉर्निंग का, तो कोई एक भजन चला देती हूँ। अभी मैंने इसका आवाज़ बंद कर रखा है कि पता नहीं कौन से वीडियो पे यूट्यूब अपना कॉपीराइट क्लेम दे दे, इसीलिए मैंने इसका भी अभी आप सबसे बात कर रही हूँ तो आवाज़ इसका बंद कर रखी हूँ। अभी ऑन करूँगी, फिर अपना काम करूँगी। चलिए फिर काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। उसके बाद कपड़े वगैरह धो के फिर मैं नहा के आ गई थी अपना पूजा करने के लिए। और नहा के पहले मैं अभी पूजा का बर्तन उठा रही हूँ, क्योंकि पूजा का बर्तन धोऊंगी उसके बाद पूजा करूँगी। तो पूजा का बर्तन धोने के बाद में आके फिर मैं सबसे पहले सूर्य देव को जल देती हूँ। तो वही मैं जल लेके जा रही हूँ छत पर, क्योंकि हमारे रूम में बालकनी वगैरह है नहीं, वरना बालकनी से ही दे देती, तो छत पे जाना पड़ता है मुझे। फिर छत से मैं जल दे के आई हूँ। उसके बाद घर में अपना पूजा किया है, और पूजा करने के बाद में फिर भी ये कल जो मैंने श्रृंगार का सामान वगैरह अर्पित किया था माता रानी को, वो उतार लिया था पूजा करने के पहले ही। सिंदूर, बिंदी और चूड़ी का एक डब्बा था। हमारे यहाँ मतलब बोलते हैं कि सावन में किसी भी दिन आप माँ गौरी को अपना मतलब श्रृंगार का सामान कुछ अर्पित करके और अपने लिए रख सकते हो आशीर्वाद के तौर पे। तो मैंने कल व्रत रखा था, तो मैंने कल ही चढ़ा दिया था। ये सिंदूर बिंदी है और एक डब्बा चूड़ी है। उसके बाद देखिए 8-10 हो गया था, और बच्चे भी अभी वगैरह हो गया है, 8-10 हो रहा है। मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, और आज मैं अपना व्रत खोलूंगी, क्योंकि कल जैसे सोमवार के दिन हमारे यहाँ नमक वगैरह नहीं खाया जाता, सिर्फ फल फ्रूट पे ही रहते हैं। तो कल मैंने पैसा बुदाना की खीर खाई थी और एक बार आम खाया था बस। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी, पीऊँगी, उसके बाद बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो जल्दी जल्दी पहले उनका लंच तैयार करूँगी। तड़का तो मैंने बना ही दिया है, बस रोटी या पराठा जो खाएंगे वो जल्दी जल्दी सेकूँगी। और यहाँ कपड़े जो धुले हुए हैं वो रख दिए हैं, मैंने बाद में डालूंगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में, और जब तक मैंने चाय बनाई थी तब तक मैंने आटा लगा कर तैयार कर लिया था, मतलब चाय मेरा जब तक उबल रहा था तब तक। और उसके बाद मैंने चाय पी के फटाफट से फिर तवा चढ़ा दिया है गैस पे। और एक बार के लिए तो मतलब थोड़ा सा ऐसा मतलब डर लग रहा था कि इतने सारे कपड़े धोने पड़ते नहीं, बच्चों को लेट हो जाए कहीं स्कूल के लिए। लेकिन वही है, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी कॉन्फिडेंस से काम हो जाता है आसानी से। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो वही है कि मतलब मैं डेली करती हूँ सुबह में, तो थोड़ा सा तो मुझे आइडिया है ही कि कितना में मेरा कितना काम हो जाएगा। लेकिन कभी काम बढ़ जाता है तो थोड़ा सा हिचक होती है, लेकिन फिर वही है कि करो तो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों के लिए, और खाने में मैं ज़्यादा रोटी ही बनाती हूँ। लंच के लिए पराठा वगैरह सेंक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल हो जाएगा, पराठा खाएंगे, पराठा ले जाएंगे। और यहाँ फिर वंश आ गया था, क्योंकि दोनों में सुबह सुबह झगड़ा होता है, वंश में और वंशिका में, कि पहले मैं नहाऊंगा। तो वो नहा रही थी, तो ये झगड़ा कर रहा था कि मुझे पहले नहाना था। फिर इन लोग का झगड़ा बढ़ रहा था, फिर मैं जाके समझा के आई थी कि कोई नहीं, मैं रोटी बना लूँगी, तुम्हें नहला दूँगी, तब तक तुम खा लो।
तो फिर वंशिका नहा के आ गई थी। यहाँ मैंने रोटी बना लिया था, तो घी लगा के दोनों बच्चों की थाली लगा दूंगी और दोनों को अभी खाना दे दूंगी। जब तक खाएंगे तब तक जो लंच का है वो मैं तैयार कर दूंगी। उसके बाद वंश को नहला के डायरेक्ट मैं रेडी कर देती हूँ। और सुबह सुबह क्या है कि बच्चों के साथ मतलब चिल्ली मचाना भी पड़ता है, ब्रश कर लो, नहा लो, उठ जाओ, ये सब सारी बातें। वंशिका बड़ी हो गई है, फिर भी उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ 9 बज गया था और बच्चों को मैंने नहला दिया था, खिला दिया था और लंच भी पैक कर दिया था। और यहाँ गैस भी क्लीन हो चुका था, मेरा बर्तन रह रहे थे जो कि मैं अभी वंश को स्कूल छोड़ने जाऊंगी, आके फिर करूंगी। और ये है चना दाल का तड़का मेरा। सब्जी मैंने नहीं बनाई है, बाद में बनाऊंगी। पिज़्ज़ा वाला है? अच्छा, 2 पिज़्ज़ा दो, 2 पिज़्ज़ा दो, दो ना पिज़्ज़ा दो। और ये उस दिन सुबह में पिज़्ज़ा वाला बन के घूम रहा था। उसके बाद यहाँ वंश को मैं छोड़ के आ गई थी। वंशिका रेडी हो गई थी, अब ये जाएगी। वंशिका जाती है 9:30 में, वंश को मतलब 9:15 में छोड़ना रहता है। लेकिन अभी क्या है कि छोटा बाबू ज़्यादा मतलब उसको गोद लेके ज़्यादा देर मैं चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया है। तो मैं 10 मिनट पहले ही वंश को छोड़ के आ जाती हूँ। वंशिका तब तक इसको देखती है, उसके बाद ये चली जाती है। लाने के समय तो कैसे भी मैं लेके जाती ही हूँ, लेकिन मतलब दिक्कत हो जाती है ये, क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो उसको लेके ही धूप हो बारिश हो लेके मुझे जाना पड़ता है। लेकिन अभी है कि टाइमिंग थोड़ा अंतर है, तो मैं इसको छोड़ के चली जाती हूँ, फिर ये जाती है। अभी ये भी स्कूल चली गई और फाइनली बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं। एक बच्चा मेरा घर पे है मुझे परेशान करने के लिए। उसके बाद मैं दरवाज़ा लॉक कर देती हूँ ताकि ये बाहर ना निकल जाए कहीं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और गर्मी बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए 1 गिलास ग्लूकोन डी बनाया है पीने के लिए। और अब ये है कि दोनों चले गए हैं स्कूल, तो ये जब तक मैं काम करूँगी या कुछ भी करूँगी मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और ये है कि रोटी चावल बहुत ही कम खाता है, ना ही दूध पीने के लिए मतलब उसको होता है, मन होता है। बस किचन में आएगा, कभी बोलेगा ये दे दो, कभी बोलेगा वो दे दो। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा किशमिश दिया है कि खा ले, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी है, हेल्दी भी है और ये चुप भी हो जाएगा। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी हिम्मत मिलती रहे। क्योंकि एक वीडियो को बनाने से लेके एडिट करने से लेके बहुत सारा टाइम लगता है फ्रेंड, अपलोड करने तक में। तो यहाँ पे अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है और अभी मैंने ग्लूकोन डी पिया है। यहीं पे अपना ब्लॉग एंड